एक्ट्रेस कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही लगातार बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद भी कंगना ने बॉलीवुड पर जमकर निशाना साधा और कई बड़े खुलासे किए। कंगना ने यह भी कहा कि वो इस मामले में एनसीबी की मदद करने के लिए भी तैयार है। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री से अपनी सुरक्षा की भी मांग की। लेकिन वहीं कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत के बारे में एक ट्वीट किया जो काफी चौंकाने वाला था। इसको लेकर लगातार बहस और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अपने ट्वीट में कंगना रनौत ने शिवसेना के नेता संजय राउत से धमकी मिलने की बात कही है। कंगना ने लिखा, संजय राउत, शिवसेना लीडर हैज गिवन मी एन ओपन थ्रेट एंड आस्क्ड मी नॉट टू कम बैक टू मुंबई after Azadi, graffitis in Mumbai streets and now open threats. Why Mumbai is feeling like Pakistan occupied Kashmir? कंगना कहती है, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आजादी के बाद अब यह खुली धमकियां। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा क्यों महसूस हो रहा है? कंगना के ट्वीट पर काफी लोग गुस्सा हुए और कहा कि मुंबई भी भारत का एक राज्य है और संविधान हर नागरिक को देश के किसी भी राज्य में रहने कमाने का अधिकार देता है। कंगना रनौत के ट्वीट पर लोगों ने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया। मुंबई उसके अम्मा की दहेज में आया था क्या? इट्स टाइम दिस गर्ल्स लर्न्स civics about basic constitutional right of every citizen to settle down anywhere in country. If you want monopoly on Mumbai, earn and buy it entirely. Don't just claim you are owner of a city cause you have a certain genes. भारत का कोई भी हिस्सा किसी के बाप की जागीर नहीं है। She can criticize Mumbai police, but she should not shame the city. It depends upon how you take that criticism, Kangna ji. You said you are open to constructive criticism. Sanjay Raut only said that if you feeling unsafe in Mumbai, then don't come back. It's simple. But you took it now as a threat and compared Mumbai to POK. This is shameful. मुंबई ना जाएंगे तो क्या जी नहीं सकते? I would suggest to fight an election in Mumbai and show him his flesh. I am telling you, 95% of Mumbaikars are in support of you and Sushant Singh Rajput. उसे जो कुछ हासिल हुआ अपनी मेहनत से हुआ। अगर मुंबई देता है तो उनको क्यों नहीं दिया जो लोग भूखे पेट पैदल अपने गांव को लौटे हैं? She has never abused Mumbai, but she has rightly exposed dark areas of Mumbai like Bollywood, Mumbai police, drug peddlers, dominators of teenagers, ambitious girls like Bhatt and others. My 100 salutes to her and shame on you. This lady is on fire. Whole Bollywood is going to quarantine themselves when she speaks fearlessly. More power to her. आपको बता दें कि संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो मुंबई में रहती हैं, फिर भी यहाँ के पुलिस की आलोचना कर रही हैं। उनका ऐसा कहना शर्मनाक है। संजय राउत ने लिखा कि हम कंगना रनौत से विनम्र निवेदन करते हैं कि वह मुंबई ना आए। ये मुंबई पुलिस का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है। गृह मंत्रालय को इस पर कंगना के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कंगना रनौत ने एक स्क्रीनशॉट ट्वीट कर मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया था और कहा कि मुंबई पुलिस ऐसे ट्वीट को लाइक कर रही है जिसमें कंगना के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि कंगना रनौत को ट्विटर पर बयानबाजी करने के बजाय सबूतों के साथ पुलिस से संपर्क करनी चाहिए और ये साबित करनी चाहिए कि उन्होंने उन्हें धमकी दी है। खैर, अब बता दें कि कंगना रनौत अक्सर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती आई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री और कई सेलेब्स पर भी कंगना काफी समय से कई आरोप लगाती रही है। कंगना रनौत का यह भी दावा है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं। इतना ही नहीं, कंगना का यह भी कहना था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं।